हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर रेंज के ऊपर, जो कि एक एडवांस तरीका है इमेजेस को सेलेक्ट करने का। कैसे उसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कलर रेंज को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं इसमें एक इमेज लेके आता हूँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में यूज़ करी थी। इसे मैं ऑल्ट डबल क्लिक करके नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा। अब कलर रेंज को कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात की कलर रेंज आखिर है कहाँ, तो आप जाएंगे सेलेक्ट में, क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर रेंज। तो ये आपका कलर रेंज डायलॉग बॉक्स आता है अलग से, और ये शुरू में कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, बट ये मेरे ख्याल से फोटोशॉप का सबसे एडवांस तरीका है फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने का, और इसकी मदद से ही मैं मोस्टली सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आपका जैसे आपके पास में ये 3 आई ड्रॉपर टूल्स होते हैं। एक तरह से आप इमेज का कोई कलर आपको जब सैम्पल करना होता है, यानी देखना होता है कि इमेज में कौन सा कलर है, तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। करना क्या है, आपको इमेज के किसी पार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इमेज में यहाँ पे आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा होगा और ब्लैक। तो है क्या कि ये दिखा रहा है कि जो वाइट एरिया है वो आपका सेलेक्ट होता है और ब्लैक एरिया सेलेक्ट नहीं होता। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे इसके चेहरे पे, तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा वाइट आ रहा है। अब ये जैसा कि मैंने आपको मैजिक बैंड में बताया था, तो वो टॉलरेंस अमाउंट सेट हो रहा था, वैसे हम फजीनेस स्लाइडर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट करा है, और वाइट का मतलब है, प्योर वाइट का मतलब वो पूरी तरह सेलेक्ट हुआ है, थोड़ा वाइट का मतलब वो पार्शियली सेलेक्ट हुआ है। तो फजीनेट स्लाइडर की हेल्प से हम जो है एरिया को सेलेक्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे गया, अब फिर मुझे और उसमें कलर सैंपल ऐड करने हो तो मैं इस प्लस वाले आई ड्रॉपर को यूज़ करके उसमें और कलर्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये वाला एरिया रहता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इस फजीनेस स्लाइडर को और कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है, फजीनेस को एकदम कोशिश करनी होती है कि आप जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम करना होता है, और जितना आप ब्लैक एंड वाइट लेके आ सकें। खैर मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और प्लस आई ड्रॉपर पे रह के जितना आप कॉन्ट्रास्टी लुक लेके आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे ब्लैक और वाइट जितना ज़्यादा हो सके आपको वो लेके आना होता है। और जहाँ पे आपको ये मार्क दिखे आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना होता है, और कोशिश करनी होती है आप फालतू का एरिया वाइट ना कर लें। जैसे यहाँ पे ये वाइट हो गया तो मैं आ जा सकता हूँ इस माइनस वाले आई ड्रॉपर पे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे, और यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं जो है लोकलाइज्ड कलर क्लस्टर। इसका मतलब उन कलर एरिया को ये लोकलाइज कर देगा। मैंने इसको जैसे यहाँ पे रिमूव कर दिया, फिर ऐड टू सिलेक्शन में जाके मैं यहाँ पे जाके ये वाला एरिया ऐड कर दूँ, जैसे ऊपर वाला। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। खैर, और इसके अलावा डिटेक्ट फेसेस का भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप फेसेस को सेलेक्ट करना चाहें, आपके पास सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे तरीके भी हैं। सैम्पल कलर में हम खुद बताते हैं कौन सा हमें कलर सैम्पल करना है। आप चाहें तो रेड, ग्रीन, येलो पहले से जो डिफाइन है उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इवन हाईलाइट और शेडोज़ वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम सैम्पल कलर के साथ जाएंगे, हम खुद बताएंगे इसको कौन सा आपको कलर सेलेक्ट करना है। एक बार जब आप ये कर लें तो फिर आपको ओके प्रेस करना है। आप चाहे तो इन्वर्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर वाला एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन होके आएगा वो ये बाहर वाला आएगा। अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो मेरी ये लड़की सेलेक्ट होके आएगी। तो वो हम बाद में कर लेंगे, अभी मैं ओके प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं इसने ये एरिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद में जैसे अब मैं चाहूँ तो सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकता हूँ, जैसे इन्वर्स कर लिया, और ये जो बीच में पार्ट रह जाते हैं मैं इन्हें दूसरे सिलेक्शन टूल जैसे लेसर टूल है इनकी मदद से इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह बच जाते हैं इनको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये मेरा पूरा एरिया आएगा ही। और खैर मैं पूरा नहीं आएगा, मुझे लगा वो, तो मैं इसे इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी कुछ एरिया बच जाता है, तो मैं इसे इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, और ये एरिया फालतू का है तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो खैर इतना आपको प्रिसाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम बैकग्राउंड मैचिंग वगैरह के ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको ये और क्लियरली बताऊँगा। और जैसे आँख वाला एरिया रह जाता है तो मैं ऐड टू सिलेक्शन में जाके एरिया ऐड कर सकता हूँ।
ठीक है। और इसके अलावा ये वाला पार्ट भी। तो इस तरह से हम कलर रेंज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो इसके लिए जैसे मैं दूसरी इसमें इमेज इंपोर्ट करता हूँ, मान लीजिए ये वाली। अब हम जाएंगे सेलेक्ट, क्लिक करेंगे कलर रेंज के ऊपर और आपको जो भी कलर करना है सेलेक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे जैसे ये वाला। फिर आप क्या करेंगे, ऐड सैम्पल कलर में जाएंगे और कलर्स को ऐड करेंगे। आपको एक तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेज बनानी होती है इस तरह से। ये वाला वाइट एरिया यहाँ पे आ रहा है और फिर आपको ये फजीनेस स्लाइडर की हेल्प से एक तरह से क्रिएट करना होता है। तो अभी के लिए मैं इस वाइट को हटा ही देता हूँ क्योंकि ये इस वाले एरिया को भी सेलेक्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह से और ऐड में जाके इधर वाला एरिया ऐड करता हूँ। आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं और माइनस करके ये वाला पार्ट हटाता हूँ और फजीनेस स्लाइडर से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही है। फिर ओके प्रेस करेंगे। अब मैं जाऊँगा लैसो टूल में और ऐड टू सिलेक्शन में जाके ये ऐड कर लेता हूँ। ये वाला एरिया ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसे इन्वर्स कर लेते हैं, सेलेक्ट इन्वर्स। तो अब मेरा ये ईगल सेलेक्टेड है। ऐड टू सिलेक्शन में जाके ये वाला पार्ट ऐड कर लिया। तो इस सिचुएशन में तो खैर कलर रेंज को यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि हम क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको सिखाना है कि इन्हें यूज़ करते कैसे हैं, इसलिए इससे मैंने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन किया ऑल्ट की दबा के। तो इस तरह से हम कलर रेंज को यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ और इसे क्लोज कर सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।